जो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अकेले पड़ गए हैं? क्या ट्रंप ने ईरान को फ्लावर समझा था? क्या ईरान तो फायर लग रहा है, इसलिए क्योंकि ट्रंप को लग रहा था कि साहब 2-4 दिन में युद्ध से वो बाहर निकल जाएंगे, लेकिन ये युद्ध आज 18वें दिन में प्रवेश कर गया है। 18वें दिन में प्रवेश करने के बाद एक बहुत बड़ी कीमत, ना सिर्फ जान माल की बल्कि आर्थिक कीमत भी चुका रहा है। इन सब के बीच में ट्रंप अपने सहयोगियों से कह रहे हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज में आइए, मदद करिए, लेकिन ज्यादातर जो सहयोगी थे, आप सोचिए, जो 75 साल से नेटो, 75 साल से यूरोपियन यूनियन, 75 साल से वो कन्नी काट रहे हैं। ट्रंप के प्रस्ताव में कोई स्थिति में नहीं खड़े दिखाई दे रहे हैं। कईयों ने तो साफ मना कर दिया, ये युद्ध आपने शुरू किया, आप ही निपटिए। इन सब के बीच में अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास रास्ता क्या बचता है? हमारे यहां एक बड़ा मशहूर भजन है साहब, सुख के सब साथी दुख में न कोई। तो क्या ट्रंप की स्थिति आज कुछ ऐसी ही बन गई है? जरा ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिका ने अरबों डॉलर फूके, लेकिन क्या हासिल हुआ? अमेरिका ने ईरान पर भीषण बमबारी की, लेकिन उससे क्या नतीजा निकला? अमेरिकी नौसेना और वायुसेना ने मिसाइलों की बारिश की, लेकिन ईरान ने सरेंडर नहीं किया। खामनेई मारे गए, लेकिन उनके बेटे को ईरान का ताज मिल गया। ईरान ने होर्मुज बंद कर दिया, अमेरिका उसे अब तक नहीं खुलवा सका। अठारह दिन जंग के बाद भी इस महायुद्ध से अमेरिका को वो हासिल नहीं हुआ जिसकी उसे उम्मीद थी। इस जंग में अमेरिकी मिसाइलें खाक हो रही हैं और ट्रंप की साख भी दांव पर लगी है। अमेरिका ईरान में 5000 से ज्यादा ठिकानों को टारगेट कर चुका है। एक अनुमान के मुताबिक 400 से ज्यादा टॉमहॉक मिसाइलें ईरान की धरती पर तबाही की कहानी लिख चुकी हैं, लेकिन अब तक ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका के 2 बड़े लक्ष्य थे, ईरान में अपनी पसंद की सत्ता कायम करना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना। ईरान की सत्ता अब भी उन हाथों में है जो अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, और ईरान का कथित यूरेनियम भंडार कहां है ये किसी को नहीं पता। इस बीच पेंटागन ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो चौंकाने वाले हैं। अमेरिका का टारगेट सिर्फ ईरान है, लेकिन ये युद्ध सिर्फ ईरान की सीमाओं तक सीमित नहीं है। बहरीन, इराक, इजराइल, जॉर्डन, कुवैत, सऊदी अरब और यूएई 7 देशों में फैले अमेरिकी ठिकानों पर ईरान ने कोहराम मचा रखा है। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे आधुनिक और शक्तिशाली सेना है, लेकिन ईरान के पलटवार ने अमेरिका के सुरक्षा चक्र को भेदने में कामयाबी हासिल की है।
इस युद्ध में अमेरिका के 200 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक घायल हो चुके हैं, जबकि 13 सैनिकों की मौत हो गई। इनमें 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत KC-135 क्रैश में हुई थी। ईरान के सस्ते ड्रोनों का मुकाबला करने के लिए अमेरिका को बहुत महंगी मिसाइलें दागनी पड़ रही हैं। अमेरिका और इजरायल एक साथ मिलकर ईरान पर 15,000 से ज्यादा अटैक कर चुके हैं, लेकिन ईरान अकेला ही इजरायल और 7 खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है। दरअसल इस जंग में ईरान ने एक अलग रणनीति अपनाई है। ईरान बड़े पैमाने पर सस्ते लेकिन घातक ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। ये ड्रोन एक तरफा हमले के लिए बनाए जाते हैं और लक्ष्य से टकराकर विस्फोट करते हैं। किसी ड्रोन को गिराने की लागत उसे आसमान में भेजने की लागत से कहीं ज्यादा होती है। शायद 136 जैसे ड्रोन की मारक क्षमता 2000 से 2500 किलोमीटर तक होती है। इन ड्रोन से पूरे पश्चिम एशिया के बड़े हिस्से को निशाना बनाया जा सकता है। ईरान का शाहिद ड्रोन महज 30 से 50 हजार डॉलर में तैयार हो जाता है, जबकि अमेरिकी MQ-9 रिपर ड्रोन की कीमत लगभग $3 करोड़ है। एक इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत $3 मिलियन से भी ज्यादा होती है, यानी एक सस्ते ड्रोन को गिराने के लिए कई गुना ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। अमेरिकी पैट्रियट और टॉमहॉक मिसाइलों की कीमत लगभग 10 से 30 लाख डॉलर तक होती है। ईरान की एक औसत बैलिस्टिक मिसाइल की कीमत केवल 8 लाख से 10 लाख डॉलर के बीच है। On the attack on Saddam Hussein, and within a short period, 3 weeks, the United States had destroyed the command, the leadership of Iraq at that time. And so they designed and they started work from that point. And they said, well, look, start from the basis that our enemies, i.e. the United States, has massive air force, and Israel too. So what is the answer to that? Well, one of the answers to that is you actually put your missiles underground, away from the Air Force, deep buried into silos, not mobile launchers, but in deep silos, and that becomes your Air Force. Your Air Force are the missiles. You don't put up planes except you have some planes to shoot down drones, but you don't have an Air Force. इस भारी लागत का मतलब यही है कि अमेरिका और इजरायल के लिए लंबे समय तक इस युद्ध को जारी रखना आर्थिक रूप से बेहद महंगा साबित हो सकता है। फॉर्च्यून में प्रकाशित एक रिपोर्ट में ईरान युद्ध की कीमत के बारे में अनुमान लगाया गया है। युद्ध की कुल आर्थिक लागत अमेरिका के लिए 210 अरब डॉलर यानी 19 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। अमेरिका के सबसे घातक हथियार टॉमहॉक क्रूज मिसाइल का जखीरा भी तेजी से खत्म होता जा रहा है। मिलिट्री एक्सपर्ट चेतावनी दे रहे हैं कि अमेरिका उतनी तेजी से मिसाइलें बना नहीं पा रहा है जितनी तेजी से वो ईरान पर दाग रहा है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की शुरुआत में मात्र 72 घंटे में 400 टॉमहॉक दागे गए, जो पूरे स्टॉक का करीब 10% है। एक टॉमहॉक बनाने में 24 महीने लगते हैं। अमेरिका हर साल करीब 90 टॉमहॉक मिसाइलें बनाता है, लेकिन 5 साल की मेहनत सिर्फ 3 दिन में धुआं हो गई। ट्रंप ने सोचा था कि मिसाइलों की बारिश से ईरान पस्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईरान उनकी सोच से ज्यादा मजबूत और अड़ियल साबित हुआ। संकट सिर्फ मोर्चे पर नहीं, समुद्र के बीचों बीच भी है। दुनिया का सबसे बड़ा और आधुनिक परमाणु संचालित एयरक्राफ्ट कैरियर USS गेराल्ड आर फोर्ड पर आग लग गई। लॉन्ड्री एरिया से उठी आग 30 घंटे तक धधकती रही। 600 से ज्यादा नाविकों के पास सोने की जगह नहीं बची। वो फर्श और टेबल पर सो रहे हैं। जहाज को खौफ पैदा करना था, वो खुद अपनी आंतरिक समस्याओं और थकान से जूझ रहा है। कूटनीतिक मोर्चे पर ट्रंप पूरी तरह से अलग थलग पड़ गए हैं। ट्रंप ने नाटो और यूरोपीय देशों से गुहार लगाई थी कि वो इस युद्ध में अमेरिका का साथ दें, लेकिन उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया। फ्रांस और ब्रिटेन ने ट्रंप के दबाव के बावजूद होर्मुज की खाड़ी में अपनी सेना भेजने से मना कर दिया है। सहयोगी देश समझ चुके हैं कि ट्रंप ने जो युद्ध शुरू किया है वो लंबे समय तक चल सकता है, इसलिए वो इसमें फंसकर अपने हाथ जलाना नहीं चाहते। ईरान ने तेल की सप्लाई रोककर ग्लोबल इकोनॉमी को एक हद तक संकट में डाल दिया है।
और इस संकट में यूरोप से एशिया तक कई देश फंस गए हैं। ईरान किसी भी कीमत पर आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं, उल्टे वो लंबी लड़ाई के लिए तैयार होने का दावा कर रहा है। ऐसे में ट्रंप को अब इस जंग के बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आ रहा है। कहा जाता है कि वो अकेले इस दलदल में फंस गए हैं जहां जीत की मंजिल बहुत धुंधली नजर आ रही है। ट्रंप ने जो दांव ईरान को घुटने पर लाने के लिए खेला था, अब वो खुद उनके गले की फांस बन गया है। टीम न्यूज़ नेशन।